हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो में हमने भारत में प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर टॉपिक देखा। आज की वीडियो में हम पुर्तगालियों के पतन का कारण, इनकी भूमिका तथा भारत में पुर्तगालियों का सामाजिक महत्व, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगालियों के पतन के कारण। 1. पुर्तगालियों के पतन का मुख्य कारण इनके बाद आने वाली यूरोपीय कंपनियां थीं, क्योंकि इनके बाद आने वाली कंपनियां इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ थीं। उनकी नौसेनाएं भी बेहतर थीं, अर्थात पुर्तगाली इनके बाद आने वाली कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। 1498 से 1600 ईस्वी के मध्य अर्थात 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर के संपूर्ण व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। लेकिन 1600 ईस्वी के बाद पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया पर डचों का नियंत्रण हो जाता है। इसके तत्पश्चात पश्चिमी एशिया, होर्मुज पर ब्रिटिशों का नियंत्रण हो जाता है। 2. पुर्तगालियों के पतन का दूसरा प्रमुख कारण उनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति को माना जाता है। यह मुसलमानों को प्रताड़ित किया करते थे। इन्होंने हुगली, बंगाल को अपनी लूटपाट का केंद्र बना लिया था। पुर्तगालियों का अनैतिक व्यवहार भी पुर्तगालियों के पतन का कारण बना। पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए सभी प्रकार के अनैतिक कार्य किए, जिसके कारण देशी राजा तथा आम जनता भी उनकी विरोधी हो गई। 3. पुर्तगालियों के पतन का एक अन्य कारण ब्राज़ील की खोज को भी माना जाता है, क्योंकि जब दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील की खोज हो गई, तो पुर्तगालियों का सारा ध्यान ब्राज़ील को बसाने में लग गया तथा इन्होंने पूर्वी देशों में रुचि लेना कम कर दी। पुर्तगालियों के पतन का क्रम। पुर्तगालियों ने 1498 से 1600 ईस्वी के मध्य हिंद महासागर के व्यापार के नियंत्रण के साथ साथ तटीय क्षेत्रों में अनेक पुर्तगाली बस्तियां बसाई, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। दीव, सूरत, दमन, बसीन, सालसेट, बॉम्बे, गोवा, कुन्नानौर, कालीकट, कोचीन, सेनथोमा, हुगली इत्यादि भारत में पुर्तगाली बस्तियां थीं। लेकिन 1600 ईस्वी से इनका पतन प्रारंभ हो गया। सूरत 1612 में पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने छीन लिया। हुगली को 1631 में मुगलों ने पुनः प्राप्त कर लिया। बॉम्बे 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन बिंगेंजा का विवाह ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के साथ होता है। विवाह के फलस्वरूप 1661 में मुंबई पुर्तगालियों द्वारा दहेज में दे दी जाती है। 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी। 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को अपना मुख्य केंद्र बनाया। मुंबई से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केंद्र सूरत था। 19वीं सदी तक पुर्तगाली सिर्फ 3 स्थानों दीव, दमन, गोवा में सिमट गए। गोवा भारत सरकार ने 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को हस्तगत कर लिया। भारत में पुर्तगालियों की भूमिका। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई। 1556 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। नोट प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी में गुटेनबर्ग द्वारा किया गया। यूरोपीय भारत में कुछ फसलें लेकर आए, जैसे लाल मिर्च, आलू, मक्का, अनानास, मूंगफली, काजू, पपीता, टमाटर इत्यादि। इन्होंने कृषि को बाजार अनुरूप बनाया तथा नकदी कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया।
भारत में जहाज निर्माण का कार्य भी इनके द्वारा शुरू करवाया जाता है। पुर्तगाली भारत में यूरोप की यांत्रिक घड़ी लेकर आए। पुर्तगालियों का सामाजिक महत्व। इन्होंने सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया, जैसे अल्बुकर्क ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। पुर्तगालियों ने स्वयं को अपने क्षेत्र में भूपतियों की भांति स्थापित किया तथा सड़कें व नहरें भी बनवाई। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया। पुर्तगालियों का धार्मिक महत्व। पुर्तगालियों ने धर्मांध रूप से ईसाई धर्म का प्रचार किया तथा अधिकाधिक चर्च बनवाए। यह एक कारण था कि भारतीय आम जनता ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया। धार्मिक हस्तक्षेप हर काल में विरोध का कारण रहा। इसी के साथ भारत में पुर्तगाली सेगमेंट समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में डचों का आगमन सेगमेंट देखेंगे।